हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी बातों को समझ रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी टाइम कंजंक्शंस पर। टाइम कंजंक्शन क्या होते हैं और क्या होता है इनका फंक्शन, किस तरह से दो क्लोजेस के बीच में टाइम रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। फिर इसके बाद हमारा फोकस चला गया था व्हेन कंजंक्शन पर। इसमें मैंने आपको बताया था कि व्हेन कंजंक्शन किसी पॉइंट या ड्यूरेशन दोनों को बताने के लिए यूज हो सकता है, या व्हेन क्लोज जो लिखी रहती है वो किसी पॉइंट को, ड्यूरेशन को, दोनों को दर्शा सकती है। व्हेन क्लोज या व्हेन कंजंक्शन किस तरह से पॉइंट को दर्शाता है, इस पर हमने काफी एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि व्हेन क्लोज किस तरह से ड्यूरेशन को दर्शाती है और इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से हैंडल करेंगे, क्या फंक्शन रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगी, क्या टेंस और किस स्टेट में सेंटेंस को हम लेकर जाएंगे। तो यही सब समझने के लिए मैं ले चलता हूं आपको बोर्ड पर। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, व्हेन ही वाज स्टीलिंग द मनी वी कोट हिम। अब इस सेंटेंस को इंटरप्रेट कर लेते हैं। व्हेन कंजंक्शन यहां पर शुरू में ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोमा भी लगाया है दो क्लोजेस को अलग करने के लिए। अगर व्हेन कंजंक्शन यहाँ बीच में लगा होता तो फिर कोमा की जरूरत नहीं थी। व्हेन कंजंक्शन ने ही दो क्लोजेस को सेपरेट कर दिया, लेकिन चूंकि हमने व्हेन कंजंक्शन से सेंटेंस की शुरुआत की है तो अब इन दो क्लोजेस को स्टार्ट करने, सेपरेट करने के लिए हमें कोमा की जरूरत पड़ेगी। कौन सी है हमारी दो क्लोजेस? पहली क्लोज तो है ये। क्लोज क्या होती है मैं बता चुका हूं, लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए, पहले व्हेन क्लोज को देख लेते हैं। व्हेन क्लोज को सबसे पहले इंटरप्रेट करेंगे, उसको बाद में देखेंगे। आप अगर व्हेन क्लोज की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट और कंटिन्यूअस। पास्ट तो हो गया इसका टेंस, या यूं कहिए इसका टाइम हो गया। कंटिन्यूअस हो गई इसकी स्टेट। अब मैंने आपको कंटिन्यूअस स्टेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, वो लेक्चर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं वो प्रॉपर्टीज दोबारा बता देता हूं, डिटेल में जानने के लिए आप वो लेक्चर देख लेना। कंटिन्यूअस स्टेट के बारे में मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी। पहली तो ये कि ये गोइंग ऑन नेचर के वर्ब्स को दर्शाता है या गोइंग ऑननेस को दिखाता है। एक्चुअली में जो टेम्पोररीली गोइंग ऑन होती है, परमानेंट गोइंग ऑन होगा तो वो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देते हैं। टेम्पोररीली गोइंग ऑन एक्टिविटीज को कंटिन्यूअस स्टेट दर्शाती है। दूसरा ये कि ये एक ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होते हैं, किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही ये वैलिड होते हैं। दूसरी इसका फीचर है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होते हैं। ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होते हैं। अब देखो ऐसा क्यों होता है। मान लो कि आपने किसी भी पॉइंट पर किसी एक्शन को या किसी वर्ब को गोइंग ऑन दिखाया। इस पॉइंट पर आपने ये कहा, कोई भी पॉइंट है 5:06:17 पर आपने ये कहा कि एक्शन गोइंग ऑन है, ठीक है। आपने कंटिन्यूअस स्टेट के द्वारा किसी वर्ब के, किसी एक्शन के गोइंग ऑननेस को दिखाया। इस पॉइंट पर गोइंग ऑन है, इस पॉइंट पर, लेकिन ये स्टार्ट तो पहले कहीं हुआ होगा। तो स्टार्ट तो हो सकता है यहां हुआ हो सकता है यहां स्टार्ट हुआ हो, ये यहां स्टार्ट हुआ होगा, चल रहा होगा। आपने इस पॉइंट को रिफर करके इसके गोइंग ऑन नेचर को दिखा दिया। लेकिन क्या ये एक्शन यहीं पर रुक जाना था? ये एक्शन या ये वर्ब यहां पे नहीं रुकनी थी, ये आगे जाके कहीं रुकनी थी। अगर ये यहीं पे रुक जाती तो ये तो कंप्लीट मानी जाती, और अगर कंप्लीट मानी जाती फिर दिखाते कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब परफेक्ट। परफेक्ट स्टेट में हमें वर्ब को ले जाना पड़ता, लेकिन कंटिन्यूअस में अगर हम लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब ये जो है यहां पर तो रुकेगी नहीं। हाँ, हो सकता है 1-2 सेकंड बाद रुक जाए, लेकिन इस पॉइंट पर नहीं रुकेगी। चाहे 1 सेकंड बाद ही रुक जाए या आगे कहीं भी रुक जाए,
तो लेट्स कंसीडर कि ये यहां रुकती, यहां से स्टार्ट होती, चलती एक ड्यूरेशन के लिए और यहां पर रुकती। अब ये देखो क्या है, ये एक टाइम इंटरवल ही तो है, और इस टाइम इंटरवल को ही तो हमने ड्यूरेशन कहा है या कहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो भी कंटिन्यूअस स्टेट आप दिखाते हो, वो दिखाते हो जिस पॉइंट पर भी आप उसकी गोइंग ऑननेस, लेकिन रियलिटी में वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होती है। तो ये मैंने इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज बताई थी। तीसरी प्रॉपर्टीज मैंने इसके बारे में बताई थी कि टाइम टेकिंग नेचर की होती हैं। ये जो वर्ब होती हैं जिनको हम कंटिन्यूअस स्टेट से दर्शाते हैं, ये टाइम टेकिंग नेचर की होती हैं, यानी कि टाइम टेकिंग नेचर के जो एक्शन होंगे या टाइम टेकिंग नेचर की जो वर्ब होंगी, सिर्फ उन्हीं को ही कंटिन्यूअस स्टेट से दिखाया जा सकता है। ये लेक्चर भी मैं जो है डिटेल में समझा चुका हूं, ये बात को भी मैं डिटेल में जो है इस चैनल पे डाल चुका हूं। इस वाले लेक्चर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि क्यों टाइम टेकिंग वर्ब को ही कंटिन्यूअस स्टेट से दर्शाते हैं और किस तरह के एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे आपको। ठीक है, टाइम टेकिंग नेचर की वर्ब होंगी, यहां पे लिख देता हूं मैं, टाइम टेकिंग नेचर की वर्ब या एक्शन को ही कंटिन्यूअस स्टेट से दिखाते हैं। ठीक है, और चौथी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी कि चूंकि ये टाइम टेकिंग है, ड्यूरेशन में है, और सबसे बड़ी बात ये गोइंग ऑन है। अब कोई चीज अगर गोइंग ऑन है, कोई भी एक्शन, कोई भी प्रोसेस अगर गोइंग ऑन है, निरंतर चल रही है, तो उसमें परिवर्तन आता है। कोई भी प्रोसेस अगर चल रही है तो उसमें परिवर्तन आएगा, वो बदलती रहेगी। किसी भी चीज को ले लो आप, किसी भी फिनोमिना को ले लो, अगर वो रुका हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो चल रहा है, कोई प्रोसेस निरंतर चल रही है लगातार, तो उसमें चेंजेस आएंगे। तो उस चेंज को दर्शाने के लिए भी हम कंटिन्यूअस स्टेट का यूज कर सकते हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी हमारी हो गई कि चेंजेस, या कह देते हैं ग्रेजुअल चेंजेस, जो धीरे धीरे चेंज होते हैं। प्रोसेस जैसे चल रही है धीरे धीरे, वैसे ही धीरे धीरे वो चेंज हो रहे हैं। ग्रेजुअल चेंजेस को दिखाने के लिए भी कंटिन्यूअस स्टेट का यूज किया जा सकता है। ये मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी आपको कंटिन्यूअस स्टेट के बारे में, और भी हो सकती हैं, लेकिन ये चार तो होंगी। अब इन चारों का, और खासकर इस वाली प्रॉपर्टी का, कि किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ही कंटिन्यूअस स्टेट वैलिड होती है, इस दूसरी वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम हमारी इस व्हेन क्लॉज में। मुझे थोड़ी सी यहां पर जगह चाहिए होगी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या लेक्चर तो मैंने इस पर डिटेल में डाल ही रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सबसे ऊपर ही इसी का लिंक मिलेगा। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, मुझे यहां पर जगह चाहिए इस क्लोज को फर्दर आगे समझाने के लिए। देखो, सबसे पहले तो हमने टाइमलाइन ड्रॉ की। टाइमलाइन से चीजें समझनी आसान हो जाती है। टेंस रिलेटेड, ये वो टाइम है जब मैंने इस सेंटेंस को या इस वर्ब को रिपोर्ट किया। बाय डिफॉल्ट यही टाइम जो है प्रेजेंट का टाइम होता है। इसके आगे पीछे सारा का सारा मैं पास्ट या फ्यूचर मानता हूं। अब देखो, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की अगर बात हो रही है तो इस पॉइंट से सारी इधर की प्रोसेस होगी, इधर का फिनोमिना होगा। अब कंटिन्यूअस स्टेट की अगर बात हो रही है तो कंटिन्यूअस स्टेट की मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई है कि ये जो है एक ड्यूरेशन के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए ही वैलिड होती है। इसका मतलब अगर हम ही वाज स्टीलिंग द मनी कह रहे हैं तो एक ऐसी प्रोसेस होगी या एक ऐसी वर्ब होगी जो एग्जिस्टेंस में आएगी इस पॉइंट पर, थोड़े टाइम के लिए चलेगी या चली होगी, और यहां कहीं खत्म हो जाएगी। यही तो होगा कि इस पॉइंट पर, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहां पर स्टार्ट हुई, यहां पर उसने मनी को स्टील करना स्टार्ट किया, यहां पर ये प्रोसेस चली एक ड्यूरेशन के लिए, एक टाइम इंटरवल के लिए, और यहां पर उसका मनी को स्टील करना रुक जाना था, खत्म हो जाना था। ये हो गया कंटिन्यूअस स्टेट का मतलब, पास्ट कंटिन्यूअस स्टेट का मतलब। अब देखो, ये देखो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में चला, पास्ट में खत्म हुआ, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ उसके इस प्रॉपर्टी पर है।
वर्ब स्टार्ट भी यहां हुई, और वर्ब जब स्टार्ट होती है तो हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और खत्म भी यहां होनी थी। तो यहां इस पॉइंट को अगर हम रिफर करते तो हम कंप्लीशन दिखाते, इस पॉइंट को अगर हम रिफर करते तो हम इंडेफिनिट दिखाते। लेकिन ना तो हमारा रेफरेंस यहाँ इस पॉइंट पर है ना इस पॉइंट पर है, हमारा रेफरेंस है सिर्फ इसके इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में गोइंग ऑन रहने पर। ठीक है, कोई ये कह सकता है सर ये तो यहाँ स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हुआ तो कंप्लीशन दिखाओ। हमारा रेफरेंस वहां नहीं है, हमारा फोकस कंप्लीशन दिखाने पे नहीं है, हमारा फोकस है इस प्रोसेस को गोइंग ऑन दिखाने में। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस होगी जो पास्ट में शुरू हुई होगी, पास्ट में चली होगी, पास्ट में इसको खत्म हो जाना था। पर हुआ क्या, ये प्रोसेस चल रही थी, गोइंग ऑन थी, तभी ये वाला एक्शन हो गया, वी कोर्ट हिम। लेट्स कंसीडर कि इस पॉइंट पर कहीं भी हो सकता है, ये इस ड्यूरेशन में ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। इसको मेंशन नहीं किया गया कि ये वी कोर्ट हिम वाली जो वर्ब है कब एग्जिस्टेंस में आई या किस पॉइंट पर ये है, इसका कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया है। यानी कि ये इस ड्यूरेशन में कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी कहीं भी हो सकता है। लेट्स कंसीडर कि ये यहां पर हुआ होगा, ये वो पॉइंट होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो वो तो किसी पास्ट के एक पॉइंट पे ही होगा, तो ये वो पॉइंट होगा वी कॉट हिम वाला। इस पॉइंट पर जो है उसको पकड़ लिया गया, ये वो पॉइंट था। अब देखो प्रोसेस यहां पर स्टार्ट हुई, चल रही थी, और यहां जाके खत्म होना था उसको, क्योंकि स्पेसिफिक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड थी, तो यहां जाके उसको खत्म होना था। लेकिन चूंकि उसको यहीं पे पकड़ लिया गया तो इस एक्शन ने इस प्रोसेस को रोक दिया। तो ये जो प्रोसेस थी मनी को स्टील करने वाली, ये तो इनकम्प्लीट रह गई। तो कंप्लीट तो तब होती जब ये यहां तक पहुंच जाती। वो अलग बात है कि हमारा फोकस कंप्लीशन पे नहीं है, लेकिन इन रियलिटी कंप्लीट तो ये तभी होती जब अपनी पूरी ड्यूरेशन के लिए, जिसके लिए भी ये ड्यूरेशन, जिस भी ड्यूरेशन के लिए वैलिड थी उसमें पूरी हो जाती। लेकिन चूंकि इसको यहां पकड़ लिया गया, इस एक्शन ने इस प्रोसेस को यहीं पे रोक दिया होगा, इसके बाद ये थोड़ी हुई होगी। तो ये प्रोसेस तो मनी को स्टील करने वाली इनकम्प्लीट रह गई। तो इस तरह से आप कंटिन्यूअस स्टेट की पांचवी प्रॉपर्टी पर पहुंच गए हैं। वो क्या है कि किसी इनकम्प्लीशन को दिखाने के लिए भी हम कंटिन्यूअस स्टेट का यूज कर सकते हैं। ये इनकम्प्लीशन ही तो है, इनकम्प्लीट ही तो रह गई प्रोसेस यहां पर मनी को स्टील करने वाली। अगर आप इस इनकम्प्लीशन को दिखाना चाह रहे हैं तो भी आप कंटिन्यूअस स्टेट का यूज कर सकते हैं। तो वहां पर पांचवी प्रॉपर्टी और लिख लेना नीचे को, इनकम्प्लीशन, इनकम्प्लीशन को दिखाने के लिए भी कॉन्टिन्यूअस, देखो रूल रेगुलेशन तो मैं लिखाता नहीं हूं, मैंने पढ़े भी नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आते, ये बेसिक ऑब्जर्वेशंस हैं, और इससे बेहतर तरीका मुझे इंग्लिश सीखने का आज तक नहीं मिला है। ये ऐसी टूटी फूटी लैंग्वेज में मैं जो छोटे छोटे पॉइंट लिखवा देता हूं, ये आप नोट्स अगर बना रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ये आपके काम आएंगे जब रिवीजन करोगे। तो इनकम्प्लीशन को दिखाने के लिए भी कंटिन्यूअस स्टेट का यूज कर सकते हैं या किया जाता है, कुछ भी समझ लो। बात अगर समझ में आ गई हो तो ये तो कंक्लूसिव चीजें हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रोसेस कंप्लीट होनी थी यहां जाके, लेकिन इस वाले एक्शन ने इसको इंटरप्ट कर दिया। तो कहीं पर ये भी लिखा रहेगा इनकम्प्लीशन या इंटरप्शन। भाई वी कोर्ट हिम ने इस इनकम्प्लीशन या इंटरप्शन को दिखाने के लिए, इस वी कोर्ट हिम, इंटरप्शन का मतलब रुकावट, वी कोर्ट हिम एक्शन ने जब ये एक्टिविटी हुई इस पॉइंट पर, तो इसने इस प्रोसेस को, स्टीलिंग द मनी वाली को इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया। इस इंटरप्शन को दिखाने के लिए, या चूंकि ये इनकम्प्लीट रह गई इस पॉइंट तक ही, इस इनकम्प्लीशन को या इस इंटरप्शन को दिखाने के लिए भी हम कंटिन्यूअस स्टेट का यूज कर सकते हैं। ये हो गई हमारी पांचवी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो ये जो क्लोज थी हमारी, ये व्हेन क्लोज थी। इसी तरीके से ये जो व्हेन क्लोज है, जो व्हेन कंजंक्शन है, टाइम कंजंक्शन है। अब यहां पर व्हेन क्लोज जब कंटिन्यूअस स्टेट के साथ आया है तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि व्हेन क्लोज ने यहां पे किसी एक पॉइंट को रिफर ना करके एक ड्यूरेशन को रिफर किया है।
एक ड्यूरेशन को रिफर किया है और ये वाला जो एक्शन है उस ड्यूरेशन में कहीं भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है कि यहां होगा यहां होगा। लिख देता है यहाँ पर एट दिस टाइम, या यहाँ पर लिख देता, लेट्स कंसीडर यहाँ पे एट 6:30 PM लिख देता, तो हाँ, तो कहा जा सकता था कि ये 36 पे हुआ होगा इस ड्यूरेशन में ही, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो ये कहीं भी हो सकता है। इस तरह से जो है व्हेन कंजंक्शन एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ड्यूरेशन को दर्शा सकता है जब उसमें लिखी हुई क्लोज कंटिन्यूस स्टेट में हो, पास्ट कंटिन्यूस की यहाँ पर बात हो रही है। और इस ड्यूरेशन में ये वाला जो एक्शन है ये कहीं भी हो सकता है, और टाइम दिया है तो फिर उस टाइम को ही कंसीडर करना पड़ेगा। ये देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट वाला एक्शन तो ये तो वन ऑफ इवेंट है, ये मत सोच लेना कि इसी पूरी इस ड्यूरेशन के लिए वैलिड रहेगा कि ये मनी स्टील कर रहा था तो हम उसको कॉट कर रहे थे, पकड़ रहे थे, नहीं। ये जो इंडेफिनिट वाली स्टेट हमने लिखी है वी कॉट हिम, ये तो अभी भी वन ऑफ इवेंट है, ये तो एक ही बार हुआ इवेंट है, लेकिन ये हुआ है उसी ड्यूरेशन में। ये है सेंटेंस का मतलब। ये मत समझ लेना कि जैसे जैसे ये वाली प्रोसेस हो रही थी इसके साथ साथ ये वाली प्रोसेस हो रही थी, अगर ऐसा होता तो फिर इसको भी कंटिन्यूअस स्टेट में बनाना चाहिए था। ऐसा सिनेरियो, ऐसा कंटेक्स्ट है नहीं। तो इस तरह से व्हेन क्लोज ने ड्यूरेशन को रिफर किया, ड्यूरेशन के बारे में बताया, और ये वी कॉट हिम वाला जो पास्ट इंडेफिनिट में ये जो वर्ब लिखी है कॉट, ये एक वन ऑफ इवेंट है, ये इस ड्यूरेशन में कहीं भी हो सकता है। अगर टाइम नहीं दिया है तो टाइम दिया है तो फिर उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो है व्हेन क्लोज कंटिन्यूअस स्टेट के साथ आकर ड्यूरेशन को रिफर करती है। अगले लेक्चर में हम समझेंगे व्हाइल के फंक्शन को। व्हाइल ड्यूरेशन को तो रिफर करता ही है, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। व्हाइल जब ड्यूरेशन को रिफर करता है तो क्या कंटेक्स्ट होगा, क्या मीनिंग होगा, और ड्यूरेशन के अलावा भी हम व्हाइल को एक दो जगह और यूज कर सकते हैं। वहां पर वो टाइम कंजंक्शन नहीं होगा, लेकिन वो यूजेस भी एग्जाम्स में आते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे, व्हाइल को समझेंगे, फिर उसके बाद कहाँ हमें व्हेन को लगाना चाहिए, कहाँ हमें व्हाइल को लगाना चाहिए, कहाँ हम व्हेन प्रीफर करते हैं, कहाँ हम व्हाइल प्रीफर करते हैं। यहां से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी एरर्स देखी हैं। ठीक है, इन सब चीजों पर बात करने के लिए हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।